नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन बनाने में क्या क्या बाधाएं या समस्याएं आती हैं। मतलब बड़े समय में हर कोई बड़ा पैसा बनाना चाहता है, लेकिन समस्या कहाँ आता है? समस्या आता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। क्या डिसीजन मेकिंग में? आज भी हम पुराने सोच के हिसाब से चल रहे हैं कि हमें एक अपना घर बना लेना चाहिए, कमाई जैसे ही शुरू हो जाए हमारा एक फ्लैट लेना चाहिए, एक प्लॉट लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या ये सही डिसीजन है आज के ज़माने में। देखिए, आज कोई भी ज़मीन आप खरीदने जाओ या फ्लैट लेने जाओ, वो एक कीमत के साथ आता है। कीमत के साथ कहने का मतलब, आज आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदो, उसका 10% कम से कम स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, कई जगह ये 15% भी है। तो कहने का मतलब वो 1 करोड़ का फ्लैट आपको कितना का पड़ गया? 1 करोड़ 10 लाख का। ठीक है। मान लो आप 2 साल के बाद उसको सेल भी करना चाहते हो, इमरजेंसी आ गई, 30 लाख की ज़रूरत है। क्या आप उस फ्लैट का एक बाथरूम बेच पाओगे? नहीं। क्या एक बेडरूम बेच पाओगे? नहीं। तो 30 लाख के लिए फिर आपको कोई लोन लेना पड़ेगा। इधर फ्लैट का लोन चल रहा है, वो अलग से है। ये समस्या आ गई। प्लस क्या हो गया कि कल को आप बेचने जा रहे हो उसको कि 1 करोड़ 20 लाख में मेरा फ्लैट बिक गया, वेरी गुड। अब 1 करोड़ 20 लाख तो बिका, लेकिन आपका लगा कितना था वो खरीदने में? 1 करोड़ 10 लाख, यानी कि प्रॉफिट कितना का हुआ? 10 लाख। अब 10 लाख पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है, याद रखिएगा। घर में भी खरीद के बेचने पे भी उसमें भी टैक्स लगता है। ठीक है। उसका हाँ बचाने का एक दो उपाय होता है कि आप दूसरा घर खरीद लो तो एग्जाम्प्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन कंपलसरी तो है। लेकिन आपके पास इमरजेंसी आ गई, घर बेचना है, तो याद रखिएगा, जब ज़मीन आती है तो कॉस्ट अपने साथ लेके आती है, और जब ज़मीन जाती भी है तो अपने साथ कॉस्ट मतलब भरवा करके जाती है। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इतना इजी नहीं है। प्लस इमरजेंसी में जब अपना प्लॉट घर ये सब बेचोगे तो वो मार्केट रेट नहीं मिल पाता है। हो सकता है उस फ्लैट का रेट उस समय 1 करोड़ 25 या 30 लाख चल रहा हो, लेकिन आपको इमरजेंसी में बेचना है, कोई नहीं देगा आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपये, कम करवाएगा। तो याद रखिएगा, लंबे समय में करियर के शुरुआत में फ्लैट प्लॉट घर बनाने से बचिए। करियर के 10-15 साल के बाद एक बढ़िया घर बनाइए। शुरुआती दौर पे थोड़ा रेंट पे रह लो, कोई बुरी चीज़ नहीं है रेंट पे रहना, बहुत अच्छी चीज़ है रेंट पे रहना। वो ज़माना बीत गया आज से 10-20 साल वाला पहले वाला कि हाय तौबा ये रेंट पे रहता है एंड ऑल। आजकल आज बहुत सारे खर्चे हैं इंसान के। तो आप घर बनाओ, एकदम बढ़िया सा घर बनाओ, फैमिली के अनुसार बनाओ, क्योंकि शुरुआती 10-12 साल में आपकी शादी हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे कि एक बच्चे होंगे, उसके अनुसार आपको 2 BHK में जाना है कि 3 BHK में जाना है, ये भी डिसाइड करना है। कैसा घर बनाना है आपको, क्या पता आपको जिस शहर में अभी नौकरी कर रहे हो 5 साल बाद शहर बदलना पड़ जाए, है। हो सकता है कंट्री भी बदलना पड़ जाए। तो उस केस में इतना बड़ा झंझट क्यों पालना करियर के शुरुआत में? तो याद रखिएगा, प्रॉपर्टी आती है कॉस्ट लेकर के, जाती है कॉस्ट लेकर के, सॉरी कॉस्ट दे करके। थैंक यू।